Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Padwani. This is class 5th, subject Mathematics, chapter 6. So, students, अभी तक हमने मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल योर फैक्टर इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। एक स्टोरी के तौर पे हम इसे समझेंगे सबसे पहले। अब स्टोरी किस किस के बीच में यहाँ पे दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम समझते हैं। द माउस एंड द कैट, चूहा और बिल्ली के बारे में स्टोरी दी गई है। इसके लिए हम समझेंगे कि जो मल्टीपल्स होते हैं गुणनखंड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। कुंजन is now on the 14 step and it can jump 2 step at a time। ये कह रहा है कि जो भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। जो बिल्ली है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब कुंजन अभी 14 पर है, आप देख सकते हैं। जो इसका स्टेप है ये 14 पे दिया गया है। इसके बाद और एक बार में 2 खाने कूद सकती है। जो बिल्ली है वो एक बार में केवल 2 खाने कूद सकती है। आगे हम देखते हैं। द कैट इज ऑन द थर्ड स्टेप। जो बिल्ली है वो अभी तीसरे स्टेप पे, आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप पे यहाँ पे बिल्ली है। सी कैन जम्प 3 स्टेप एट अ टाइम। ये कितना कूद सकती है? एक बार में 3 खाने कूद सकती है बिल्ली। और जो चूहा है, चूहा एक बार में 2 खाने कूद सकता है। If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely। और वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। जो चूहा है, क्या ये बिल्ली से बच पाएगा, वो हम देखते हैं। इससे रिलेटिव हम क्वेश्चंस भी आगे करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है, हम वो चेक करते हैं। द स्टेप ऑन विच द माउस जंप। वे खाने जिन पर चूहा कूदा। उस खाने का आपने यहाँ पे नाम लिखना है जिस पे चूहा जंप कर रहा है। तो कौन से खाने पे जंप किया? सबसे पहले अभी 14 पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 14। इसके बाद सेकंड है दी स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप। अब जो कैट है वो ये खाने पर जिन पर बिल्ली कूदी, तो कौन से खाने पर बिल्ली कूद रही है? अभी थर्ड खाने पे है, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड। इसके बाद दी स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो वे खाने कौन से होंगे जिस पे बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ कूदे? तो अभी हमने देखा था कि बिल्ली जो एक बार में कूदेगी वो 3 स्टेप, और जो चूहा है ये एक बार में 2 स्टेप कूदेगा। तो हम ऊपर से काउंट करते हैं। अगर बिल्ली थर्ड में है तो इसके बाद 6 में जाएगी, तो चूहा सेकंड पे आएगा पहले, फिर फोर्थ पे आएगा, फिर 6 पे आएगा। तो सीधे सीधे 6 पे मिलेंगे फर्स्ट में। इसके बाद 7, 8, 9, इसके बाद 12 पे जाएंगे। तो ये सारे स्टेप पे एक साथ मिल सकते हैं। कैन द माउस गेट अवे। क्या चूहा बच सकता है? तो आप बता सकते हैं कि क्या चूहा ये सब देख के आप क्या बच सकता है, ये आप देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे फाइंड आउट, पता करें। इफ़ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जम्प 5 स्टेप्स एट अ टाइम एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, कैन द माउस गेट अवे।
अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है तो क्या चूहा बच पाएगा? ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि अगर जो कैट है वो एक बार में 5 स्टेप जा रहा है। कैट एक बार में कितने स्टेप जा रहा है? 5 स्टेप जा रहा है। और जो चूहा है, चूहा जा रहा है 8 स्टेप में। तो क्या बिल्ली इसको खा सकती है? तो कौन से स्टेप एक साथ मिल सकते हैं? अगर ये 5 पर जा रहा है, ये 8 पर जा रहा है, तो इसके बाद 16 पर जाएगा, तो ये नहीं खा सकती है। इसका आंसर होगा 9। इसके बाद हम देखेंगे आगे, हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर। जो मोटो का इंतज़ार है वो हम देखते हैं। मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी। डू यू नो फॉर whom he is waiting? There is a trick to find out। जो मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतज़ार कर रही है, क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतज़ार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। अब इसे मालूम करने के लिए एक तरीका कौन सा है वो हम आगे देखेंगे। हमसे कह रहा है कि जो यहाँ पे हर एक संख्या है, क्या ये 2 से भाग हो सकती है? उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं इसमें हैं जो 2 से आराम से भाग हो सकता है? 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12। तो आपने इसमें रेड कलर करना है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर द लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दूज बॉक्सेस? राइट दूज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं? इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो। जो यहाँ पे जो आप खाने में अक्षर दिख रहे हैं आपको, लेटर्स, तो ये कौन कौन से लेटर्स हैं? जैसे DXMPI, तो ये लेटर्स आपने इस बॉक्सेस में लिखने हैं। इसके बाद है माओ खेल। जो माओ गेम है इसके बारे में हम देखते हैं। टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड्स इन अ सर्कल। वन प्लेयर calls out one, the next player says two, and so on. A player who has to call out third or a number which can be divided by a player who has to call out third or a number which can be divided by 3 has to say। अभी कह रहा है कि इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर से 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह क्या बोलता है? म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। ये एक गेम्स के थ्रू से आप समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट कहा गया है, विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊं। जो तुमने कौन सी संख्याओं को माओ, जो म्याओ से बदला, कौन सी संख्या को बदला? 3, 6, 9। तो ऐसे ही आपने गेम्स के थ्रू से समझना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। जो ये संख्या यहाँ पे दिया है 3 के मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9, 12, 15 एक्सेट्रा। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। संख्या, इसके बाद अपने 3 को 4 से बदल कर इसे खेल को खेलें। इसके बाद नाउ विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याओ।
These numbers are the multiples of 4. Write any 10 multiples of 5. अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊं से बदला? ये संख्याएं 4 के गुणज हैं। तो 5 के कोई भी 10 गुणज आपने हमें बॉक्स में लिखना है। 5 के कोई भी 10 गुणज, जैसे 10, 15, 20, तो ऐसे ही आपने 10 मल्टीपल्स लिखने हैं इस बॉक्सेस में। इसके बाद है डाइस गेम। अब डाइस आपने देखा होगा, तो डाइस का जो गेम है इसे हम समझते हैं, जो पासे का खेल है। थ्रो 2 डाइस टुगेदर, व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न अप ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम, if it is a multiple of any of the numbers written next to the circle, you can write it in that circle. Then it is your friend's turn. The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. ये कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंको। पासों के ऊपर कौन से अंक नज़र आ रहे हैं, इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी, जो 10 बार में ज़्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा, ये कह रहा है। इसमें हम देख सकते हैं, देखिए, आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। मेरे जो पासे में 3 और 2 हैं। If I make 23, it is not a multiple of any of the numbers, so I will make 32, which is a multiple of 4, and write it in the red circle. अगर मैं 23 बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसलिए मैं 32 बनाऊँगा जो कि 4 का गुणज है, और उसे लाल गोले में लिख लूँगा, ये बोल रहा है। ऐसे आप इसमें प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 4-6 चैप्टर। इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।